नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राजस्थान एवं नशा मुक्त अजमेर अभियान के तहत बुधवार को सिविल लाइन स्थित राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राजस्थान एवं नशा मुक्त अजमेर अभियान के तहत बुधवार को सिविल लाइंस स्थित राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कलाकारों ने प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा, करियर और समाज पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डालता है। नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नशा केवल व्यक्ति का भविष्य नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को भी प्रभावित करता है। नाटक के माध्यम से बताया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन मेहनत तभी सार्थक होती है जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं को ऊर्जा, प्रतिभा और आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है, इसलिए विद्यार्थियों को नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा, खेल और अच्छे संस्कारों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहे। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त अजमेर के तहत हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला के OSD श्री राजीव जी दत्ता, जो कि वर्तमान में राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि हमारा देश, हमारा राजस्थान, हमारा अजमेर नशे से मुक्त रहे और वर्तमान युवा पीढ़ी नशे को छोड़कर खेलों की ओर आगे बढ़े। और जब से राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं श्री राजीव जी दत्ता, तब से कुश्ती ने नया आयाम स्थापित किए हैं। और हाल ही में 3 अगस्त को नशा मुक्त अजमेर के तहत अजमेर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो 3 अगस्त को HKH स्कूल से प्रारंभ हुई। और इसमें समस्त जिले के सभी विद्यालयों में एक जागृति फैलाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सभी को नशा मुक्त रखने का प्रयास और खेलों की ओर बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में दत्ता साहब ने अजमेर ज़िले में रसनंदा एकेडमी को 1.5 लाख रुपए तक की कुश्ती मैट और कवर सहित दिया है, जिससे कि निश्चित ही अजमेर के जो कुश्ती से जुड़े खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और सभी बच्चे उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आज हमारे राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आदरणीय राजीव दत्ता साहब, OSD लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी के तत्वाधान में जो कुश्ती संघ है उसके द्वारा बच्चों को नशा मुक्त रहने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत एक नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण किया, बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही यहाँ पर मौजूद विद्यार्थियों को नशे से मुक्त रहने की एक शपथ दिलाई गई है। इसमें हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद जी यादव, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, इसके अलावा श्री दिनेश जी मूरजानी साहब, कोषाध्यक्ष राजस्थान कुश्ती संघ, और विक्रम सिंह जी OSD केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार ने अपनी शहर के भगवानगंज क्षेत्र में बुधवार सुबह एक मकान में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना मांगीलाल के मकान में हुई, जहां किराएदार चाय नाश्ता तैयार कर रहा था। अचानक गैस सिलेंडर में आग भड़क उठी, जिससे मकान में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। अजमेर शहर के भगवानगंज क्षेत्र में बुधवार सुबह एक मकान में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना मांगीलाल के मकान में घटित हुई, जहां किराएदार चाय नाश्ता तैयार कर रहा था। अचानक गैस सिलेंडर में आग भड़क उठी, जिससे मकान में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्रवासियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और बिना समय गवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। दमकल कर्मियों ने सबसे पहले मकान में रखा आवश्यक सामान सुरक्षित बाहर निकाला, ताकि आग फैलने से अधिक नुकसान न हो। इसके बाद कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर बामुश्किल काबू पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के दौरान आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि दमकल कर्मियों की त्वरित कार्यवाही और
स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। इससे आग आसपास के मकानों तक नहीं फैल सकी और एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग पर समय रहते काबू पा लेने के कारण बड़ा नुकसान होने से बच गया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि गैस रिसाव या तकनीकी खराबी के कारण सिलेंडर में आग लगी। मामले की जांच की जा रही है। 7:40 AM पर सुबह मैं फोन आया कि भाई अजय नगर में भगवानगंज में सिलेंडर में आग लगने की सूचना थी। मकान श्री मांगीलाल सनोप तोताराम जी का था, जिनके किराएदार के गैस सिलेंडर में आग लगी है। गैस सिलेंडर जल गया है और रसोई में रखा हुआ सामान तो सेफ है, सिर्फ बिस्तर जले हैं, बाकी कोई जनहानि नहीं हुई। कितनी बजे की घटना है ये 7:40 सुबह की घटना है। आग लगने का कारण? सर ये तो कोई नहीं बताया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। गैस सिलेंडर में तो शॉर्ट सर्किट तो शायद हुआ होगा, चाय या खाना बनाते टाइम में आग लगी इसके अंदर। नहीं, जनहानि नहीं हुई इसके अंदर कोई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अलबरगेट थाना क्षेत्र के भजनगंज इलाके में अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और पूरे घर को खंगालने के बाद चांदी के 2 सिंहासन, सोने की पातड़ी, घर में लगे पानी के नल तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र के भजनगंज इलाके में अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और पूरे घर को खंगालने के बाद चांदी के 2 सिंहासन, 2 सोने की पातड़ी, घर में लगे पानी के नल तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित मंजू शर्मा ने बताया कि वह किसी कार्य से अहमदाबाद गई हुई थी। इसी दौरान पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी कि उनके मकान का मुख्य गेट खुला हुआ है। सूचना मिलने पर उन्हें चोरी की आशंका हुई। वह 1 अगस्त को अजमेर लौटी। घर पहुंचकर देखा तो मकान का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि घर में रखे चांदी के 2 सिंहासन, 2 सोने की पातड़ी, पानी के नल सहित अन्य सामान गायब था। मकान मालिक के अनुसार चोरी हुई सामान की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए आकी जा रही है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जुलाई को मॉर्निंग में और एक तारीख को मेरे पास फ़ोन आया कि आप दमदमे का दरवाज़ा खुला छोड़ गई हैं। तो मैंने कहा भाई अभी पड़ोसी आप अपना ताला लगा दो, हो सकता भूल हो गई हो। और उसके बाद भी मुझे लगा कि मैंने अच्छी तरह से बंद किया था, कैसे खुला रह गया। तो फिर आखिर में मैं यहाँ पर 3 तारीख को लौट आई और आकर के देखा तो दरवाजे का जो मेन गेट है उसका ताला खुला हुआ था। ताला टूटा हुआ नहीं था, सिर्फ खोला गया है उसको। फिर आके देखा क्या हुआ? आकर अंदर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। बॉक्स जो अंदर रखे हुए होते हैं स्टोर में, वहाँ से निकाल करके उसमें से कपड़े सारे निकाले थे और चांदी के 2 सिंहासन और 2 सोने के पातड़िए और चांदी की मालाएं और दूसरा सामान ये सब निकाल ले गए चोर।
और सारे घर के जितने भी नल हैं, बाथरूम में, वॉश बेसिन में, रसोई के सिंक में, सब जगह के नल टूटे हुए थे और निकाल करके इस तरह से तोड़ा था कि प्लम्बर ने जो बड़ी मुश्किल से उनको चूड़ियाँ बना करके तब चोरी हो गया आपको? काफ़ी। शहर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर स्थित 84 आवास चौराहे पर मंगलवार को देर रात शातिर चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर स्थित 84 आवास चौराहे पर मंगलवार देर रात शातिर चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान के ताले तोड़कर करीब 3.5 लाख रुपए कीमत के 1.5 किलो चांदी तथा अन्य छोटे मोटे आभूषण चोरी कर फरार हो गए। खास बात यह रही कि चोरी की पूरी वारदात दुकान के सामने स्थित बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर रहने वाले एक युवक ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जो अब पुलिस जांच का अहम आधार बन गई है। घटना वैशाली नगर के 84 आवास चौराहे पर स्थित मां दुर्गा ज्वेलर्स की है। देर रात बदमाश दुकान के बाहर पहुंचे और सुनसान का फायदा उठाकर दुकान के ताले तोड़ दिए। इसके बाद वह दुकान में रखी चांदी और अन्य कीमती सामान समेटकर मौके से फरार हो गए। दुकान के सामने स्थित बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर रहने वाले एक युवक की नजर देर रात संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ी। युवक को कुछ लोगों की हरकतें संदिग्ध लगी तो उसने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वीडियो बनाने के साथ ही उसने तुरंत दुकान संचालक अरविंद सोनी को फोन कर दुकान में चोरी होने की आशंका की जानकारी दी। सूचना मिलने पर दुकान संचालक अरविंद सोनी तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए थे और शोकेस में रखा चांदी का सामान गायब था। सूचना मिलते ही कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। सर, वैशाली नगर में चोर से आवास रोड पे अभियंता नगर के सामने मेरी शॉप है। माँ दुर्गा ज्वेलर्स के नाम से मेरी शॉप है। सुबह 4:15 बजे के आसपास मेरे पास सीआर बिल्डिंग से एक जने का कॉल आया था। बोले भैया आपकी दुकान में चोरी हुई है, 2 बंदे आपकी शॉप से निकल के और गए हैं और मैंने पूरा वीडियो बनाया। आप एक बार यहाँ पे आके और एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ पे आया तो दोनों ताले टूटे हुए थे, सेंट्रल लॉक टूटा हुआ था, ताले नाली में गए हुए थे और शटर भी नीचे हुआ था। शटर देखा तो अंदर से सारा माल गायब था। जो मेरे काउंटर में सामान था, उधर डेस्क में सामान था चांदी का और पुराने थोड़े बहुत लॉन्ग थे वो, और ये सारा सामान ले गए। उसके बाद में फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर पे कॉल किया तो सर आए, 2 जने आए थे, वो आके देख दिखा के। लगभग कितने रुपए का सामान गया? मेरा 1.5 किलो से ऊपर चांदी का माल था, मतलब 3-3.5 के आसपास। अच्छा, जो वीडियो है, वीडियो में क्या दिख रहा है? वीडियो के अंदर 2 बंदे दिख रहे हैं, एक बंदा बाहर खड़ा है और एक बंदा अंदर था जो चोरी कर रहा था उस वीडियो के अंदर। फिर बाद में वो 2 बंदा जो बाहर खड़ा था वो 2 बार इधर आया है। उसने क्या आवाज लगाई, कुछ किया, या उसने ऊपर से वीडियो बनाते हुए शायद उसको देख लिया। वो आया, उसने उसको बोला, फिर वो फटाफट, हाँ, दोनों बाइक पे थे और फिर वो बाहर निकल के बैग में। किसने बनाया? कौन आपके परिचित है? नहीं, परिचित वगैरह नहीं है। सीआर बिल्डिंग में 9th फ्लोर से किसी ने वीडियो बनाया था। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
नगरी पुष्कर की बेटी डॉक्टर रश्मि मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और राजस्थान का नाम रोशन किया। उन्हें ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें गणित शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, नवाचार और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। अजमेर जिले के तीर्थ नगरी पुष्कर की बेटी डॉक्टर रश्मि मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और राजस्थान का नाम रोशन किया है। उन्हें ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें गणित शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, नवाचार, इनोवेशन और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर रश्मि का नाम आधिकारिक रूप से किंग चार्ल्स तृतीय की शिकांग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट 2026 में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि न केवल पुष्कर और अजमेर बल्कि पूरे राजस्थान और देश के लिए गर्व का विषय है। डॉक्टर रश्मि ने अपने संघर्ष, मेहनत और नवाचार के दम पर शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक पहचान बनाई है। डॉक्टर रश्मि मंत्री ने बताया कि बचपन से ही उनकी पढ़ाई में गहरी रुचि थी, लेकिन ग्रामीण परिवेश और सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार की सोच थी कि लड़की होने के कारण अधिक पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। यही वजह रही कि उनका डॉक्टर बनने का सपना भी अधूरा रह गया। उन्होंने बताया कि स्नातक, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली बार उन्होंने कंप्यूटर देखा था। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सीखने की इच्छा को जीवित रखा। शादी के बाद डॉक्टर रश्मि अपने पति के साथ यूनाइटेड किंगडम यूके चली गई। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने गणित शिक्षण को आसान और रोचक बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। डॉक्टर रश्मि ने बताया कि वर्ष 2015 में वे अपने 9 वर्षीय बेटे को पढ़ा रही थी। उन्होंने बेटे से पूछा कि 35 में से 13 घटाने पर कितना बचेगा, लेकिन बेटा इसका सही जवाब नहीं दे पाया। इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि बच्चों को गणित पढ़ाने की पारंपरिक पद्धति में बदलाव की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को अबेकस मेथड से पढ़ाना शुरू किया। इस नई पद्धति से बेटे की गणित में रुचि बढ़ी और उसे विषय आसानी से समझ आने लगा। बेटे के सवालों के जवाब देने और आसान तरीके से गणित समझाने के वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किए। इन वीडियो को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और बड़ी संख्या में अभिभावक व विद्यार्थी उनसे जुड़ने लगे। इसके बाद वर्ष 2017 में उन्होंने सुपर मैथ्स नाम से एक विकसित किया। इस ऐप के माध्यम से बच्चों को सरल, रोचक और प्रभावशाली तरीके से गणित सिखाया जाने लगा। देखते ही देखते यह प्लेटफॉर्म दुनिया के 50 से अधिक देशों तक पहुंच गया और लाखों विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय हो गया। आज भी विभिन्न देशों से इस ऐप और उनकी शिक्षण पद्धति की लगातार मांग बनी हुई है। मेरा नाम रश्मि मंत्री है और मैं पुष्कर की रहने वाली हूँ। शादी के बाद मैं यूनाइटेड किंगडम चली गई थी और आज मुझे किंग्स के OBE अवार्ड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। वो लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है मुझे OBE अवार्ड के लिए कि जो मैंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक सुपर मैथ्स ऐप बनाया था, वो एक पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया था 2017 में, लेकिन इवेंचुअली क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वर्क किया मेरे बच्चे की लाइफ में, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो उसका बना के डाला था ऑनलाइन और वो वीडियो जो ऑनलाइन वीडियो था वो वायरल चला गया। तो दैट्स वाई बहुत सारे पेरेंट्स आए, मुझसे बात किए कि भाई आप हमारे बच्चों को भी पढ़ाइए। तो फिर वहाँ से मैंने एक क्लासेस की शुरुआत की थी। तो ग्लासगो एडिनबरा में पहले मैं ये क्लासेस रन करती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सुपर मैथ्स ऐप ये कोविड में 50 से अधिक देशों में फैल गया ये कारोबार, ये काम जो है मेरा मैथ्स पढ़ाने का। तो हमने एक जो हमारा जो विशेषता है इस काम की वो ये है कि ये एक गेम बेस्ड लर्निंग एप्लीकेशन है और वी कैन कॉल इट वर्ल्ड्स फर्स्ट एबेकस मैथ्स लर्निंग एप्लीकेशन, जो कि गेम ही गेम में बच्चों को गणित पढ़ाना सिखाती है। तो ये एप्लीकेशन की शुरुआत मैंने अपने बच्चे को पढ़ाने से शुरुआत की थी, लेकिन आज ये 50 से अधिक देशों में बच्चों। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।